स्वागत है सभी का एक न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग 7 से 8 महीने बाद आ रहा है। मैं 7-8 महीने कहाँ था, इतने टाइम पे मैं क्या कर रहा था, मैंने कोई व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया। कुछ कमेंट आए थे, बहुत सारे नहीं, 1-2 कमेंट आए थे, तो मैं बताता हूँ मैं कहाँ था। हुआ क्या था कि मैं घर पे ही था। मैं अपने एक सेफ जोन में चला गया था। वो मेरा एक बहुत गंदा रूटीन बन गया था। मैं सुबह उठता था, खाता था, जिम जाता था, पर जिम में कुछ खास जिम में करता नहीं था। फिर जिम से आता था, फिर खाता था, सो जाता था। ना ही तो मैं पढ़ रहा था अच्छे से, ना ही मैं अपना डाइट अच्छे से ले रहा था, ना ही मैं वर्कआउट अच्छे से कर रहा था। मैं किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर ही नहीं रहा था। मुझे मैं बस सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँगा, मैं पढ़ के वो कर लूँगा, या मैं जिम जाके ऐसी बॉडी बना लूँगा। इंस्टा पे मैं घंटों घंटों रील्स स्क्रॉल कर रहा था। ये काफ़ी गंदी हैबिट मेरे अंदर हो गई थी। एंड इन 8 महीनों में मेरे साथ यही हुआ। पर फिर पता नहीं, कह सकते हैं कि आपको आपको कोई दोस्त मिलता है अच्छा, जो कि आपसे बोलता है। मतलब मुझे मेरा एक दोस्त मिला, मेरे साथ ही जिम जाता है, मनीष। उसने बोला कि भाई व्लॉग्स दिखते हैं तेरे, लोग डाला कर यार। मतलब तो मुझे लगा कि हाँ, करना चाहिए। और इसी चीज़ को मैंने सोच के मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से जो भी मेरी गंदी आदत थी, जो भी मैं इतने दिनों से फॉलो कर रहा था, अब मैं वो नहीं करने वाला। ना ही मैं देर से उठूँगा, अब मैं जल्दी उठूँगा। वर्कआउट अपना अच्छे से करूँगा, डाइट टाइम टू टाइम फॉलो करूँगा, एक अच्छी डाइट। और हाँ, पढ़ाई भी मैं करूँगा। मैं अपनी पढ़ाई को साइड नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब पे भले ही मैं ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, बट ये मेरी एक हॉबी है। एंड मेरा जो मेन मेन गोल है वो मेरी पढ़ाई है, वो मुझे करनी ही पड़ेगी। सो आज से ये मेरा खुद से प्रॉमिस है कि डेली व्लॉग्स तो अपलोड करूँ या ना करूँ, पर हफ्ते में 2 से 3 व्लॉग ज़रूर आएंगे। मैं बताता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पढ़ाई डेली होगी, डाइट ऑन पॉइंट रहेगी, हर एक चीज़ ट्रैक करेंगे, प्रोटीन गोल्स सब। अभी मेरा वेट 60 केजी से, एंड इन 8 महीनों में मेरा वेट 60 केजी से गिरा नहीं। 15 दिन, मतलब कुछ दिनों पहले, 1-1.5 महीने पहले हमारे यहाँ पे एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन थी, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड उसमें मैंने 3 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से पहली कैटेगरी में मैं खेल नहीं पाया था। कुछ रीज़न था, और मतलब मैं जा नहीं पाया था, टाइम पे नहीं पहुंचा था, लेट हो गया था। एंड लास्ट की जो 2 कैटेगरीज थी, मेंस फिजिक एंड क्लासिक, दोनों में मैंने कॉम्पीट किया। एंड दोनों में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। मेडल दिखाता हूँ। तो ये दोनों मेरे मेडल्स हैं मिस्टर ललितपुर के। मैंने 3 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से मैं 2 ही खेल पाया था, और मैं दोनों में ही जीता था। तो क्योंकि ये हमारे यहाँ का फर्स्ट कंपटीशन था, तो ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं कराया था एनहेंस और नेशनल के लिए। तो एनहेंस लोग और नेशनल सब साथ में खेले थे। मेरे बगल में एक बंदा खड़ा था भाई, उसने मतलब स्टेरॉइड्स ले रखे थे। मैं फोटो डालूंगा या कुछ क्लिप, आप देख लेना। देन उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे मतलब समझ में आया कि कॉन्फिडेंस कितना होता है। मैं राइट साइड से सेकंड नंबर पे नीले कलर के चड्डे में हूँ, 24 मेरा नंबर था। एंड मेरे बगल में ही आप बंदा देख सकते हो कितना कॉन्फिडेंस में पोजिंग कर रहा है वो। एंड इन्होंने ही स्टेरॉइड ले रखे थे। एंड मेरी पोजिंग देखो, मैं कितना नर्वस था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है ना। तो फर्स्ट टाइम था, मुझे वाकई में कुछ समझ में नहीं आया था कैसे क्या करना है। पर क्लासिक में मेरी पोजिंग अच्छी थी, मेरी तारीफ भी करी लोगों ने। तो इसमें मैं जितना अच्छा कर पाया मैंने करा, पर फिर भी उतनी कुछ खास फिजिक लेके नहीं आया था। मैंने 15 दिन ही प्रेप करी थी। ये देखो, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है इधर पे मेरे लेग के लिए। मतलब मेरे जिम पे ये चेयर मेरे लिए हो रहा था, वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड मेरे जिम के जो ट्रेनर थे, उन्होंने मेरे लिए बोला था कि मेरे जैसे लेग किसी के नहीं वहाँ पे, मतलब सब यही बोल रहे थे। तो कंपटीशन की इतनी क्लिप थी, मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, जिन्होंने भी, मेरे जो ट्रेनर ने या भैया ने जिन्होंने रिकॉर्ड करी थी, मैंने उनसे ली। एंड इससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कहीं पोजिंग, मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे मैं फर्स्ट तो नहीं आ पाया, मेरे अंदर बहुत ईगो था कि मैं जीत जाऊँगा, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। बट फिर मुझे समझ आ गया कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर एक चीज़ अच्छी हो तो आप ही जीतोगे। मेरे से काफ़ी अच्छी फिजिक थी वहाँ पे लोगों की, बस मेरे लेग्स अच्छे थे, यही था बस। तो पहला कंपटीशन था, अच्छा था, ठीक है। एक आइडिया हो गया कि अगली बार से क्या करना है। एंड अगली बार मैं 60 केजी में तो कभी नहीं खेलूँगा, बल्क करूँगा, 70 केजी में ही खेलूँगा तो थोड़ी फिजिक अच्छी लगेगी। तो आप इसको एंजॉय करो। एंड आगे एक अच्छा सा बैक का वर्कआउट है, उसको एंजॉय करो। तो उसको इधर ही बंद कर देता हूँ मैं।
दिखे ना। देन उसके बावजूद भी मेरा थर्ड प्लेस लगा था। मतलब खुशी हुई यार, मेरी लाइफ के पहले 2 मेडल्स हैं। एंड जब मैंने इसको जीता मैंने तय कर लिया था कि अब मैं अपनी जो भी मेरी बैड हैबिट्स थी मैं उन सबको बंद कर दूंगा एंड अपने गोल्स पे मैं ध्यान दूंगा। मेरा गोल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना नहीं है कोई, या कोई पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेलना नहीं है। बट 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 ये मेडल मुझे मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। मेरा मेन गोल है मेरी स्टडीज़। मुझे अच्छे से पढ़ के एक अच्छी जॉब चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे। सिंपल। सोशल मीडिया है पर इस पे कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं सक्सेस हो ही जाऊँ, बट ये मेरी एक हॉबी है, शौक है, तो उसको भी मैं करूँगा। हफ्ते में डेली व्लॉग्स नहीं तो 1-2 व्लॉग तो आएंगे ही आएंगे, अभी आएंगे कंटिन्यू। मैं गैस नहीं दूंगा। यस। एंड अभी मेरी बॉडी कंडीशन कैसी है गैस करो, तो थोड़ा बाइसेप दिखाऊं। अच्छा दिख रहा है ना? मतलब ठीक ठाक ही है। इस साइड का देखो मुझे, मतलब थोड़ा कैमरा एंगल पास है ना तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। 60 kg बॉडी वेट है मेरा, 5.10 फीट हाइट है, मतलब 5 फीट 10 इंचेस हाइट है मेरी। सो एब्स भी देख लीजिए, मतलब ये था। तो मुझे अभी ऑन कैमरा उतना बोलना नहीं आता है, पर मैं धीरे धीरे सीख लूँगा। मुझे माइक मंगाना मत मंगाना भाई, कुछ खास अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड हो नहीं रही है मेरे हिसाब से, वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। बट अब मैं ऑन पॉइंट रहूँगा। एंड परसों हमने एक बैक वर्कआउट किया था मेरे दोस्तों के साथ, उसको मैं डाल देता हूँ, उसको एंजॉय करो। एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना जो भी आपको पूछना हो। तो अभी के लिए वर्कआउट एंजॉय करो। मिलते हैं फिर किसी न्यू व्लॉग में अगले दिन में, जिसमें कि मैं आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर भी दूंगा। एंड जो भी आपको पूछना आप पूछ सकते हो, सप्लीमेंट रिलेटेड एंड मतलब वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकते हो। एंड मतलब कुछ भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। Q&A भी रख सकते हैं हम। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछना, मैं कुछ क्वेश्चन पिक करूंगा एंड उनका आंसर करूंगा। तो एक छोटा सा Q&A रखते हैं, ओके। आप क्वेश्चन पूछो। आप अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप, मेरे पहले के व्लॉग्स भी देख सकते हो, चैनल पे सारे पड़े हुए हैं। तो लाइट चली गई, कूलर बंद हो चुका है, वॉइस और अच्छी रिकॉर्ड हो रही होगी। तो इसको इतना ही रखते हैं, फॉलो कर लो, वर्कआउट एंजॉय करो। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पुलअप्स के 3 सेट लिए थे, मैं ऐसा बीच बीच में बोल के बताता रहूँगा। तो पुलअप्स के 3 सेट लिए थे 12-12 रेप के। मैं पूरा वीडियो नहीं डाल सकता, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो इसको देखो, एंजॉय करो। सो ये है राजा, और ये पहले वर्कआउट करता था पर ये सही टेक्निक से नहीं करता था, तो अब भी हम लोग के साथ ही वर्कआउट करता है, हमारे दोस्त है। तो इसकी फॉर्म सही करानी है हमें, और हर एक एक्सरसाइज को इसको स्लो एंड इसेंट्रिक से लगाना है ताकि इसकी मसल्स पे फील आए। और ये है मनीष, जानते होंगे, पहले ही ब्लॉग में मेरे साथ आ चुका है। ये इसका ये है कि जैसे इसकी मसल्स पे लोड आता है ये छोड़ देता है एक्सरसाइज को, जैसे इसको करेक्ट करवाते हैं ना भाई, हो गया बस, इसकी ये आदत है। एंड फिर हमने करी बारबल रोज। एंड अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप वर्कआउट एंजॉय करो। पहले मैंने इससे थोड़ा बाइसेप कर्ल करके फ्लेक्स कर दिया 40 किलो से। तो अभी आप वर्कआउट एंजॉय करो, मैं बीच में तभी बोलूँगा जब मुझे कुछ समझाना होगा, ठीक है। राजा की स्ट्रेंथ तो अच्छी है पर राजा की फॉर्म बेकार है, एंड हमें उसको वही करेक्ट कराना है। बट बहुत ज़्यादा सही फॉर्म लगा रहा है अभी वो, थोड़ी अभी उतनी अच्छी नहीं है पर इसे हम धीरे धीरे सही करवाएंगे। आगे भी आप एक्सरसाइज में देखोगे उसकी फॉर्म करेक्ट करवाता हूँ, एंड ये जल्दी सही करवा देंगे आप।
और फिर वर्कआउट के बाद मैंने और मनीषा ने पोजिंग की। अब पोजिंग देखा मैं कितनी घटिया करता हूँ बेटी, मैंने सही करना है, राजा ने नहीं करी पोजिंग, पता नहीं क्यों। तो आप एंजॉय